नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूँ और यहाँ अवधूत गीता के सूत्र जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आप उन सूत्रों को समझें। सरल है, बहुत सरल है। एक एक कदम चलेंगे और एक एक कदम चलने का मतलब है एक एक सूत्र को बहुत आराम से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आध्यात्मिक यात्रा कितनी सरल है। जो मेरा दूसरा सूत्र था मैं उसे यहाँ रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इस वीडियो में चीजें समझना आसान हो जाए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो वेदों का अभ्यासी है, जो वेदों को पढ़ता है और वेदों का सार समझता है, वेदों का सार जो समझता है उसे ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि जिस यात्रा पे मैं जा रहा हूं वो यात्रा गलत नहीं है, वो यात्रा ठीक है। क्योंकि जिन्होंने जाना है उनकी बातें लिखी हुई हैं, ये झूठ नहीं है। फिर वो ये सोचता है मगर इससे मेरे को तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि वेदों को आप कितना भी पढ़ लें उससे आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वहां वो समझता है कि मेरे जो है इससे तृप्त नहीं हो पा रहा हूं, तो अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे एक जीवित गुरु चाहिए जो मुझे इससे भी आगे और बाहर ले जाए। ठीक है, गुरु कौन होता है? दत्तात्रेय जी तीसरे सूत्र में बताते हैं गुरु कौन होता है। तो पहले दूसरे को समझ लें। तो जो वेदों को पढ़ता है और वेदों को मतलब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है और उसके वो सार को समझता है कि परमात्मा वो सत्य है, मगर तृप्ति नहीं होती। जैसे किसी को भूख लगे और उसे आप खाने की फोटो दिखाएं, उसे बोले खाने की फोटो है, शाही पनीर पूड़ी हलवा सब इस फोटो में देखो, तो वो फोटो देख के कहेगा मगर तृप्ति नहीं होती। मगर यहीं पर जो है काफी सारे लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि होगी तृप्ति। उन्हें लगता है आत्मा अमर है, ये पढ़ लेने से आत्मा अमर हो गई। तो यहां बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। मगर जिसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है और जो देखता है कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, परमात्मा की कृपा को महसूस करता है, तो फिर वो एक जीवित गुरु को ढूंढने जाता है। ये सारी जो बातें हैं आप मेरे सेकंड पार्ट जो है अद्वैत गीता का उसमें देख सकते हैं। तो अब यहां पर जो है, यहां पर हम एकदम नए मोड़ पे जा रहे हैं, एकदम ही डिफरेंट होने वाला है। जैसे मैं अपनी सभी वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ, शिविर में भी बोलता हूँ, जो प्रवचन होते हैं उसमें भी, और ध्यान के जो ग्रुप होते हैं उसमें भी बोलता हूँ कि आप ही परमात्मा है। तो यहाँ दत्तात्रेय जी जो हैं वो मेरी इस बात को क्लियर कर रहे हैं अपने सूत्रों के द्वारा कि कैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ही परमात्मा है। यहां वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये पता लगे जो मैं कह रहा हूं वही दत्तात्रेय कह रहे हैं। वही वही बात जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम ही परमात्मा हो, वही कृष्ण गीता में अर्जुन को ही कह रहे हैं। अभी हम उसके ऊपर आगे बात करेंगे। यही बात जो है अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो एक एक सूत्र को हम लेके चलेंगे। तो तीसरे सूत्र में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये विश्व जो है 5 महाभूतों का समुदाय है। ये विश्व, समझें, ये विश्व जो है 5 महाभूतों का समुदाय है। मतलब ये पूरा जो विश्व है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही ले लें, उसमें ये 5 महाभूत अग्नि जल वायु, आपको पता ही है, आकाश, ठीक है ना, इन सब का मिला जुला एक रूप है। ठीक है, तो वो इन सब मिला जुला इनका रूप है। तो आगे दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि ये जो 5 महाभूत हैं उनका ये समुदाय है। ठीक, अब इसमें जो है वो बोलते हैं कि मृग तृष्णा, जल के समान मृग तृष्णा, मतलब क्या, उसका अर्थ क्या हुआ, इसे समझें। जैसे रेगिस्तान में बहुत रेती रेत हो जाए, रेगिस्तान में जब सूर्य उस रेत पे पड़ता है तो दूर खड़े हुए आदमी को लगता है कि वहां कोई नदी है। समझ, ये 5 महाभूत मिल रहे हैं, रेत है, सूरज की धूप है, और इन दोनों के मिलन से वहां एक नदी का भ्रम पैदा होता है। नदी है नहीं, ये समझ लेने की नदी नहीं है, मगर नदी का वहां भ्रम पैदा होता है। और वो भ्रम पैदा होने के कारण व्यक्ति वहां भाग कर जाता है तो उसे लगता है आगे नदी है। मेरी इस बात को अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से। ये आपके पूरे जीवन इसमें फंसा हुआ है, ये आपके पूरे जीवन को बता रहा हूं मैं, इसे अच्छे से समझें। मृग तृष्णा जो नहीं है वो प्रतीत होता है। कैसे? रेत गर्म होती है,
गर्मी के कारण एक लहर सी उठती है। वो लहर सी उठने के कारण आदमी को जो वहां खड़ा है प्यासा है उसे लगता है वो नदी है। वो आगे जाता है, फिर उसे ये नहीं लगता कि आगे जाने के बाद नदी नहीं, अरे तो मेरा धोखा हो गया। नहीं नहीं, उसे ये कभी नहीं लगता कि नदी धोखा थी। उसे लगता है कि मैं यहां 1 किलोमीटर आगे हूं, अरे नदी तो 1 किलोमीटर आगे है। फिर वो 1 किलोमीटर आगे जाता है, फिर उसे लगता है नहीं नहीं नदी तो 1 किलोमीटर आगे है। 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर आगे, एक्चुअली नदी कहीं होती ही नहीं है। मृग तृष्णा, ये मृग तृष्णा रामायण में भी है। मृग तृष्णा जहां मां सीता राम जी को कहती हैं कि ये सोने के हिरण को तुम ले आओ। एक्चुअली सोने का हिरण कभी हुआ ही नहीं, धोखा। समझ रहे हैं, धोखा। तो वो जो है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर करते करते क्या होता है, कभी वो आदमी नदी में पहुंच पाएगा, कभी वो आदमी उस नदी का पानी पी पाएगा? आप आंसर दे सकते हैं? आपका आंसर जहां तक मैं समझता हूं, आप कहेंगे मृग तृष्णा मतलब एक धोखा है, तो धोखे में कैसे वो पानी पिएगा? तो फिर क्या होगा उस आदमी का? वो आदमी मर जाएगा। समझ रहे? वो आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। क्या यही हमारे जीवन में नहीं लग रहा कि इसमें सुख है, वहां तक पहुंचे नहीं नहीं, उसमें सुख है, वहां तक पहुंचे नहीं नहीं, उसमें सुख है। पूरी जिंदगी सुख ही ढूंढते रह गए और अंत में क्या हुआ? मर गए। दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं वो हमारे जीवन में घट रहा है। छोटा सा बच्चा, हम उसे समझाते कंपटीशन करो, फाइट करो, ये करो, वो करो, स्कूल के टॉपर बन जाओ, बन गया। अब कॉलेज के टॉपर बन जाओ, बन गया। अब अच्छी जॉब हासिल करो, कर ली। अब अच्छे से शादी कर लो, हो गई। अब बच्चे पैदा कर लो, हो गए। बच्चों की शादी करो, हो गई। अब उनके बच्चे देख लो तो सुख मिलेगा। फिर उनके बच्चे भी हो गए, फिर उनकी भी शादी करके उनके बच्चे देख लो, सुख मिलेगा। सुख कहीं मिला? सुख आज तक किसी को मिला ही नहीं, क्योंकि ये झूठी चीज है, ये मृग तृष्णा है। और इस मृग तृष्णा को अभी अभी तो हम यहां तक समझ रहे हैं। ये मृग तृष्णा यहां दत्तात्रेय जो कह रहे हैं उसको गहरे से समझें। ये मेरी इस बात को तुम गहरे से समझो। हो सकता है वीडियो तुम्हें कई बार देखना पड़े, तो कई बार देख लो। अब मैं जो दूसरे स्टेप पे आने की बात कर रहा हूं, जो इस सूत्र की बहुत गहराई में उतरने की बात कह रहा हूं, जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, वो तुम समझोगे तब तुम्हारे दिमाग को जो है एक अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर देगी ये बात। तब तुम सोचोगे राइट वे क्या है, सही दिशा क्या है। दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं, जिसकी व्याख्या सभी लोगों ने करी है, वो एक्चुअली व्याख्या है ही नहीं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं वो ये नहीं कह सकते कि संसार में जो तुम भोग रहे हो वो झूठा सुख है। उनकी व्याख्या सीधी सीधी है, मगर हम उसे सोच रहे हैं कि वो सुख है। आप गलत समझ रहे हैं। समझें इस बात को। रेगिस्तान में आप गए हो या नहीं गए हो पता नहीं, और जाकर भी आपने इस चीज का अनुभव करा हो मृग तृष्णा का, वो भी नहीं पता। हो सकता है रेगिस्तान में आप कभी भी नहीं गए हो। हाँ, मगर जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो आपने जरूर देखा है। आपके घर में वॉल घड़ी तो जरूर होगी, वॉल क्लॉक तो जरूर होगी। वॉल क्लॉक नहीं भी हुई तो आपके घर में मोबाइल तो जरूर होगा, जिसके द्वारा आप मुझे देख रहे हैं। अब इस मोबाइल को समझें, ठीक है, और घड़ी को समझें। हम घड़ी को लेते हैं, वो इजी होगा। हो सकता है किसी के पास मोबाइल नहीं हो, तो हम घड़ी को समझते हैं। घड़ी जो है काफी सारे पुर्जों से जुड़ी है। समझ रहे हैं? घड़ी काफी सारे पार्ट से जुड़ी हुई है और उसमें एक सेल लगा हुआ है। उस सेल के कारण जब घड़ी की सुई घूमती है तो एक टिक 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 म्यूजिक, एक टिक टिक का साउंड पैदा होता है। ये साउंड जो है ये रियलिटी में है ही नहीं। ये 5 महाभूतों के कारण पैदा हुई एक ध्वनि है। ये है नहीं, हकीकत में ये कल्पना है। समझ रहे हैं आप? हकीकत में ये कल्पना है।
5 महाभूतों के जोड़ से आपका शरीर बनता है, इसे समझ लें। 5 महाभूतों के जोड़ से आपका शरीर बनता है, और जब आपका शरीर बनता है तो उसमें एक मैं पैदा होती है। वो मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मृग तृष्णा वह हकीकत में वो है ही नहीं कहीं पर। वो जोड़ के कारण पैदा हुआ एक साउंड है, वो जोड़ के कारण पैदा हुई एक झूठी कल्पना है। समझे? दूसरा उदाहरण देता हूं और सरल तरीके से इसे समझाता हूं, इसे समझे। पानी बह रहा है और उस बहते हुए पानी पे एक बुलबुला बन गया। बुलबुला तो समझते हैं, एक बाउल सा बन जाता है जो, है ना। पानी बह रहा है और पानी पे एक बुलबुला बन गया, 2 बुलबुले बन गए, 3 बन गए, 4, 40 हजार बुलबुले बन गए। अब वो बुलबुले जो हैं वो पानी का ही एक रूप है। वही वायु बाहर है, वही वायु अंदर है। जो बुलबुले के अंदर हवा है वही हवा एक्चुअली बाहर भी है, वही हवा बुलबुले के अंदर भी है। मगर बुलबुला जो है वो अपने आवरण, अपनी जो वो डिजाइन जो है, अपना जो वो रूप है, उसके कारण वो ये समझ ले कि मैं हूं और मैं पूरे अस्तित्व से अलग हूं। यह भ्रम है। जहां दत्तात्रेय जी कह रहे हैं वो संसारिक सुख को तो कह ही नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं जो संसारिक सुख भोग रहा है 5 महातत्व के कारण जुड़कर जो पैदा हुआ है वो भ्रम है। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसे सही सही से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो दत्तात्रेय जी जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा होना ही भ्रम है। मैं इसे आगे, अभी इसी सूत्र को हम आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये कैसे। पहले तो ये सोच ले 5 महाभूत मिले और उनके मिलने के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे हमने सत्य मान लिया। मेरा होना सत्य नहीं, मेरा होना सत्य नहीं है। कैसे मेरा होना सत्य नहीं है और कैसे मेरा होना सत्य है? गुरु हकीकत में कौन है जो आपको बता रहा है? नहीं, गुरु वो नहीं है। गुरु चैतन्य है। चैतन्य की तरफ से समझाया जा रहा है और समझ कौन रहा है? समझ कौन रहा है? चैतन्य की। मैं चैतन्य हूं, पूर्णता में चैतन्य हूं और मैं तुमको समझा रहा हूं। और समझने वाला कौन है? क्या बिना चेतना के कोई समझ सकता है? अगर हम किसी के अंदर से चेतना को खींच के निकाल दें तो क्या बिना चेतना के आप कुछ समझ सकते हैं? चेतना ही चेतना को समझा रही है। तो यहां पर गुरु कौन है? गुरु कहीं है नहीं। चेतना ही चेतना को समझा रही है, चेतना ही चेतना से बात कर रही है। क्योंकि मेरे में ही जो है पूरा विश्व समा रहा है और मेरे से ही पूरा विश्व पैदा हो रहा है। कृष्ण जो हैं अर्जुन को यही तो बोल रहे हैं, जो दत्तात्रेय हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि मुझसे ही सब पैदा हो रहा है और मुझ में ही विलीन हो रहा है। मगर वो 5 महाभूतों के जोड़ से नहीं हो रहा। ये समझ लें, जहां मैं कह रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि, वहां आप भी कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मगर जहां मैं कह रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं जोड़ के कारण नहीं कह रहा। जोड़ों को खोल दिया जाए तब मैं कह रहा हूं। समझ रहे हैं? जोड़ों को खोल दिया जाए तब मैं वो कह रहा हूं। अब ये समझें, यहां दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं चैतन्य हूं और सामने भी चैतन्य है। ठीक, मैं चैतन्य हूं, सामने भी चैतन्य है। अब मैं किसको प्रणाम करूं? आश्चर्य, ये चमत्कार की बात है कि मैं चैतन्य हूं और मैं अपने को ही प्रणाम करता हूं। इसे समझें, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर सारी ध्यान की पद्धतियां एकदम अलग हो जाएंगी। ये बहुत ही नाजुक चीज है, बहुत ही बारीक चीज है। इसे समझे, यहां पूरी ध्यान की पद्धति अलग हो जाएगी। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ही चैतन्य है और मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं किसी जोड़ से नहीं बना हूं। और ब्रह्म ही अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
अद्वैत है ब्रह्म। अगर ब्रह्म अद्वैत है और मैं किसी का ध्यान करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अलग हूं और जिसका ध्यान कर रहा हूं वो अलग है। तो जब मैं किसी का ध्यान कर रहा हूं और जिसका ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं और जिसका ध्यान कर रहा हूं, वो दो चीजें हो गई। तो दो चीजें का मतलब ही क्या है? फिर दोनों ही असत्य हो गई, दोनों ही असत्य हो गई, क्योंकि परमात्मा तो एक है। हम कहते हैं कि उस ईश्वर की साधना करो, उस भगवान की साधना करो। आपने कभी परमात्मा का मंदिर देखा है? आपने कभी परमात्मा की मूर्ति देखी है? कभी परमात्मा की मूर्ति नहीं बनाई गई, कभी परमात्मा का मंदिर नहीं बनाया गया। जिन्होंने जाना उनका मंदिर बनाया गया। तो यहां समझे अद्वैत की बहुत बारीक बात। वो ये कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि अगर मैं साधना कर रहा हूं किसी की भी तो दो आ गए ना। फिर मैं किसकी साधना कर रहा हूं? फिर दो आ गए। और दो का मतलब क्या है? लिमिट। दो का मतलब लिमिट है ना। साइंस कहती है कि ब्रह्मांड जो है अनलिमिटेड है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मगर अगर हमें उसे लिमिट में लाना है तो वहां पर हमें किसी को खड़ा करना पड़ेगा। ये साइंस कह रहा है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेरे को समझाने में जो है आपको अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आप ये समझ पाए कि आप स्वयं परमात्मा हैं। इसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये तीसरे सूत्र का आप दूसरा वीडियो देखिए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।